नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बीबीएमबी में जो हमारी हिस्सेदारी है उसको लेकर। आज थोड़े ही समय में भगवंत मान जी हिमाचल के साथ तीसरा विवाद कर चुके हैं। पहला विवाद उनका वाटर सेस को लेकर रहा, दूसरा विवाद उन्होंने कहीं ना कहीं शानन प्रोजेक्ट को लेकर शुरू कर दिया, तीसरा विवाद अब उन्होंने ये कर दिया कि केंद्र ने हमें एक बीबीएमबी को पत्र लिखा है कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि भागीदार राज्य है बीबीएमबी परियोजनाओं का, उसको इसकी जो तीनों नदियां हैं सतलुज, रावी, ब्यास और उसके जो डैम हैं उनसे पानी लेने के लिए, सिंचाई के लिए, चाहे पेयजल के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पे भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख दिया कि नहीं, हिमाचल तो हमारा स्टेक होल्डर नहीं है, इसको तो जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया उसके तहत हम सिर्फ बिजली ले सकता है ये हमारे प्रोजेक्ट से, बाकी ये नहीं ले सकता। तो भगवंत मान बार बार हिमाचल के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इससे पड़ोसी के साथ एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। बीबीएमबी को लेके हमारा जो 4,000 करोड़ जो एरियर ड्यू है वो भी अभी तक नहीं दिया गया है और हमें कोशिश की जा रही है कि बाकी भी हम बीबीएमबी पे अपने अधिकार जो है हम वो ना लें। तो चंडीगढ़ में हमारा जो 7.9% शेयर है उसको लेके भी आज तक मौन है दोनों राज्य, पंजाब और हरियाणा। तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ आ रही हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। भाजपा के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी के.आर. भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले के.आर. भारती जी से थोड़ा सा इसको विषय को समझना चाहूंगा कि पंजाब बार बार हमें दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है। केंद्र को कभी पत्र लिख रहा है, कभी सदन से प्रस्ताव पारित करवा के भिजवा रहा है। ये मामले लगातार चले हुए हैं भारती जी। और अब इसने जो एनओसी हमें जो एग्जेम्प्ट की है केंद्र सरकार ने, और उसको लेके विवाद कर रहा है ये। जी भारती जी। जी जी पत्नी जी, पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रवीण एक्सएमएलए जी भी जुड़े हैं। मैं कांगड़ा में रहा तो उनके साथ संपर्क बना रहा था, बड़े दिनों के बाद देख रहा हूँ। प्रेम कौशल जी, सबको नमस्कार। ये जो अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जो पानी को लेके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो एनओसी की कंडीशन थी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से एनओसी लेते थे तभी हम पानी की सप्लाई की या इरिगेशन की स्कीम्स को पानी ले सकते थे, इसको वेव ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश है 7.19% जो एक्यूमुलेटेड वाटर हम यूज कर रहे हैं उससे कम ही है, इसलिए इसको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सेंटर ने लिखा है, लेकिन इसको पंजाब गवर्नमेंट रजिस्ट कर रही है। वो तो हमें मानते हैं कि हम पार्टनर स्टेट नहीं है। माना कि जो एग्रीमेंट हुआ था भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, उसमें हम पार्टनर स्टेट नहीं थे उस वक्त। जब ये काम शुरू हुआ था 1953 में, तो अब हम कहते थे पार्ट सी स्टेट थे, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गए। और एक सोची समझी चाल के अंतर्गत जो बिलासपुर था जिसमें ये प्लेस आता है भाखड़ा, उसको हमारे से अलग रखा गया, हिमाचल प्रदेश से अलग रखा गया। इसको ये इंडियन यूनियन में इसके मिलने को भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया गया। बाकी सारे 15 अप्रैल 1948 को मिल गए थे, लेकिन बिलासपुर जाके 12 अक्टूबर 1948 को मिला। यूनियन गवर्नमेंट ने भी इसको स्ट्रेस नहीं किया कि आप हिमाचल में मिलो। और जब मिल गया 12 अक्टूबर 1948 को इंडियन यूनियन में मिल गया, तो उसके बाद इसको पैरेलल जैसा चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया 1951 में। फिर ये पार्ट सी स्टेट पैरेलल बना, मतलब हिमाचल अलग था और बिलासपुर अलग, पैरेलल स्टेट। और इसके हिमाचल में विलय को जानबूझकर रोकते गए और भाखड़ा डैम इसके पीछे एक था, क्योंकि उनको लगता राजा के साथ नेगोशिएशन करना आसान होगी। भूंजा में वो इलेक्ट भी हो गए थे एमपी, आनंद चंद जी जो लास्ट राजा थे वहां के। तो भाखड़ा डैम की वजह से हमें हिमाचल को लूप से बाहर रखा गया, बिलासपुर से नेगोशिएशन होती रही राजा से। तो ये एक सोची समझी चाल थी कि भाखड़ा डैम में कोई शेयर ना मांगे या कोई पार्टनर स्टेट ना बन जाए हिमाचल। अब 53 में काम शुरू हो गया था और 59 में इनकी राजस्थान की एग्रीमेंट भी हो गई थी, तो उसमें हिमाचल पार्टनर स्टेट नहीं है।
लेकिन जब 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो उन्होंने सक्सेसर वर्ड यूज किया है कि सक्सेसर स्टेट को राइट्स एंड लायबिलिटीज का राइट रहेगा। 78(1) में 78(1) ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि जो सक्सेसर स्टेट होगी उनको राइट्स एंड लायबिलिटीज मिलेंगी टू द अमाउंट ऑफ शेयर फिक्स्ड, या तो स्टेट्स आपस में फिक्स करती या सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दिया था उन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर पाई और वो चलता रहा मामला। तब से उन्होंने बोला था 1 नवंबर 1966 से हम राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए हो जाएंगे एंटाइटल्ड। चलता रहा कुछ लोग 96 में या 98 में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हमने बोला कि 1 नवंबर 1966 से हमें दो, तो ये अब पंजाब गवर्नमेंट हवाला ले रही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया 27 सितंबर 2011 को, लेकिन पावर के लिए दिया कि पावर का सारा जो है वो होना चाहिए, पानी का नहीं है। मैं इस विषय में आपको क्लियर करना चाहूंगा 78(3) जो एक्ट है वो हमारा क्या बोलता है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज जो 78(1) में इन्होंने एक्सप्लेन की, उनका मतलब क्या है कि the rights to receive and to utilize the water available, इन्होंने पहले दिया हमें the rights to receive and to utilize the water available for distribution as a result of the project. A. B. The rights to receive and utilize the power generated as a result of the project. तो that means कि वाटर भी है और पावर भी, दोनों में हमारे शेयर है। इसमें अब स्टेट रिकॉग्निशन, अब इसको ये अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं ना कि पावर का यदि सुप्रीम कोर्ट ने हो सकता जो उसके पास डिस्प्यूट गया होगा उस हिसाब से डिसाइड किया, लेकिन हमें एक्ट के हिसाब से तो कोई नहीं रोक सकता। राइट टू रिसीव हमारे हिमाचल के बिलासपुर के ही मैं इनका निकाल रहा था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रियर से कि कितने गांव, 356 गांव, नहीं सॉरी 256 गांव उजड़े हैं और 10,000 लोग इफेक्ट हुए हैं। 1 लाख एकड़ भूमि गई है इसमें। और जो ब्यास वाली प्रोजेक्ट, ये जो 79-80 है ना, आप पढ़ेंगे ना एक्ट सारा एक्सप्लेन करके है। तो जो पोंग डैम और डहर प्रोजेक्ट थे इसमें भी 65,563 एकड़ लैंड हमारी सबमर्ज हुई है। और पोंग डैम में बहुत बड़ा विस्थापन हुआ है इनसे। पोंग डैम में 339 विलेजेस इफेक्ट हुई हैं और 16,352 परिवार हैं जो जिनको इन्होंने जो आज तक नहीं बच पाए हैं, जो उनको भूमि दी गई राजस्थान में वो मिली नहीं। हमने सफर किया, हिमाचल ने इतना सफर किया है और वो छोटे मोटे वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए और इरिगेशन के लिए हम थोड़ा सा रिजर्वायर से पानी लेना चाहते हैं तो उसको भी ऑब्जेक्ट करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हक में फैसला लिया है। और वो एरियर का भी जैसे आप बात कर रहे थे 4,000 कब का डिसाइड हुआ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 का डिसाइड हुआ है। ये 2011 का डिसाइड हुआ है 4250 करोड़, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली इसको 3400 करोड़ कर दिया था, 850 करोड़। फिर यहाँ से लिखा पड़ी भी हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन 4,000 करोड़ पे सेटलमेंट हुई थी इसकी। हाँ, तो ये अभी मतलब इसका कुछ मैं बताता रहता हूँ कि इसके कड़ी नहीं है बात। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मैं अभी बीबीएमबी का सारा देख रहा था। बीबीएमबी अपने उसमें हिमाचल को पार्टनर स्टेट दिखा रहा है कि वो हमारे पार्टनर स्टेट है हमारी परियोजनाओं में। जो पार्टनर स्टेट होगी उसके तो सारे हक हुकूक रहते हैं, लेकिन भगवंत मान जी जो लेटर लिख रहे हैं उस लेटर में लिख रहे हैं कि नहीं ये तो स्टेक होल्डर स्टेट ही नहीं है, हिमाचल को तो इस तरह से इनकार कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये पार्टनर स्टेट नहीं हमें मानते, पार्टनर स्टेट मानते हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान को। नहीं, अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं हमें पार्टनर स्टेट, शायद कैसे वर्ड यूज किया, लेकिन ये मानते नहीं है। बोलते हैं जिन्होंने पैसा खर्चा है प्रोजेक्ट पे और जिनको 85-15 में किया है। देखो 85% पंजाब का शेयर था, 15% उनका था, कुछ ऐसे करके इनकी हुई थी। तो हिमाचल का तो पानी यूज किया है, भाखड़ा हमारा सारा एरिया बिलासपुर का यूज हुआ है। ये बेशक हमने इस पे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं खर्चा है, लेकिन सारा हमारे गांव उजड़े, सारा हमारा जो भी नुकसान हुआ वो हिमाचल का हुआ है। पानी हमारा है, पानी वैसे तो ये बोलते हैं कि सेंटर के अंदर आता है वाटर, रिवर वाटर जो भी यूज है, लेकिन वाटर ट्रीटी है, लेकिन हमारे से निकलती हैं सारी नदियां जितनी ये बास
ब्यास हमारे बिल्कुल, रोहतांग से निकल सतलुज, रही है। रावी, ब्यास ये सब हिमाचल से जा रही तीनों नदियां। हमारे हिमाचल के तो कम से पानी का और इरिगेशन के लिए तो इनको नहीं करना चाहिए, और 1966 से जब से हमारा शेयर बनता तब से ये फायदा उठा रहे हैं। तो बिल्कुल, मेरे को लगता है ये जायज नहीं है बात, इसके में उदार दिल दिखाना चाहिए पंजाब को भी लेकिन और सेंट्रल भगवंत मान गवर्नमेंट। भी नहीं दिखा रहे हैं, बार बार वो कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस पे। तो जी प्रवीण जी। जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रवीण जी, आपने तो देखा होगा जो बीबीएमबी से पंजाब पुनर्गठन के जो हमारे शेयर लेने के लिए उस समय आपकी सरकार थी, शांता कुमार जी ने कुछ यात्राएं भी निकाली, दिल्ली तक भी पहुंचे वो मामले को। शांता कुमार जी, वीरभद्र सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में ले गए बाद में, लेकिन लंबे समय बाद उस पर एक डिसीजन आया। तो ये जो आप भगवंत मान जी बार बार रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ये एक अच्छा आचरण नहीं लगता है कि एक पड़ोसी हमारा जो बड़ा भाई है उसका आचरण ऐसा है। जी प्रवीण जी, माइक ऑन कर लीजिए आप प्लीज। जी। सबसे पहले तो आप सभी सहभागियों का नमस्कार, और आपने इस चर्चा में मुझे जोड़ने का प्रयास किया है। राजीव जी, भारती जी ने बड़ा विस्तारपूर्वक बात रखी है। मुझे तो इतना ही कहना है कि हिमाचल तो हमेशा ही पंजाब को अपना बड़ा भाई मानकर चला, जी और वर्तमान में मान जी का ये कौन सा विवाद क्या उनके मन में है, जहन में है, ये एक विषय चिंतन का है, गंभीर विषय है। क्योंकि छोटे से प्रदेश के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री जी का टकराव, दिल्ली में इनकी सरकार है, वहां उनके मुख्यमंत्री का सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से टकराव। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान इन सभी को, हमारी सत्ताधारी नेताओं को सद्बुद्धि दे। जहां तक पंजाब अधिनियम 1966 की बात है, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि जल विवाद अधिनियम 1956 का भी वो पूरा विषय रख रहे हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा कि दोनों को स्टडी करिएगा आप। जी 1956 में ठीक है, और 1950 में वी आर द पार्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल जो था वो पंजाब का ही हिस्सा था और हम यूटी में थे। और इसी को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने 1978 में, जहां तक मुझे जानकारी है, मोरारजी भाई जी के शासनकाल में, उस वक्त हमारे पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात रखी थी, और बात आगे भी बढ़ी थी, काफी हद तक आगे बढ़ी थी। और उसमें फिर बाकायदा कमेटी गठित हुई थी, और विवाद जो था वो अल्टीमेटली सेटल नहीं हुआ। और जब श्री शांता कुमार जी 1990 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो आप और मैं भी उस अधिकार यात्रा का एक सहभागी रहा, और मैंने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर, और उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नायक परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी दिल्ली में पहुंचे, तो उस अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। और आज उसी का नतीजा है कि आज हिमाचल को 7.19 जो हमारा प्रोजेक्ट शेयर है वो हमें मिल रहा है। वो कम है जिस ढंग से बिजली के बिल बढ़े हैं प्रोजेक्टों में, और आज की डेट में मुझे तो इतना ही कहना है कि ठीक है, इस बात को मान जी ने एक उन्होंने नेगेटिविटी के तौर पर रखा है, परंतु मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से परम श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी ने इस रियल्टी को लेकर, प्रोजेक्टों में रियल्टी को लेकर अधिकार यात्रा शुरू की थी, वर्तमान सरकार भी ऐसा पग उठाए। ठीक है, एक सराहनीय कदम है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वाटर सेस के ऊपर बात कही। जहां तक राजीव जी बात है, हमारी सबसे दो बड़ी नदियां, हमारी ब्यास हमारी रोहतांग दर्रे से बह रही है, हमारा रावी हमारी मुल्तान के बैजनाथ से हमारी बहती है, और हमारे प्रदेश से बहती हुई नदियों का पानी जिसका हमारा पूरा हक हमें मिलना चाहिए, उनसे वंचित है। जैसा भारती जी ने कहा, अनगिनत परिवार प्रभावित हुए, बिल्कुल वो बेचारे, और हमारी लाखों एकड़ के हिसाब से हमारी जमीन यहाँ पे गई हुई है। दो बातें हैं, एक तो हमारा हिस्सा है 7.19, आज की परिवेश में वो किस तरह पर उसका बढ़ोतरी होना चाहिए, ये विषय मान जी के समक्ष हम रखना चाहेंगे। दूसरा, हमारे इस जो अधिनियम 1966 जो उसमें सीधी से एम्प्लाई का भी हिस्सा वो है, वो आज दिन का हमें नहीं मिला है जी। ये बहुत सारे विषय हैं,
इन विषयों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और ठीक है, इस बात को लेकर जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, भले ही उन्होंने नेगेटिविटी दर्शाई है वो, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि पंजाब को हिमाचल हमेशा अपना बड़ा भाई मानकर ही चला है और आज ये बड़ा भाई मानकर चल रहा है। और इन सारी बातों को एक बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करते हुए कि कितना बड़ा अन्याय हिमाचल के साथ है, इसको हिमाचल का बच्चा बच्चा भी जानता है और पंजाब का बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि इस रिश्ते को मैं निवेदन करना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री जो बड़ा दिल दिखाते हुए इस छोटे भाई को, एक पंजाब का भी ठीक है, पंजाब के साथ तो बहुत आय के साधन है, पंजाब हिमाचल में तो सिर्फ एक हमारा जो एक सब कल कल बहता पानी जो है इसका हम हिस्सा मांग रहे हैं। और हम सिर्फ अब तो हमें प्रोजेक्ट का ही हिस्सा मिला है, हम वाटर के ऊपर भी हम निवेदन करना चाहेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमारे वाटर के ऊपर भी, वाटर सेस की बात करिए, वाटर रियलिटी के ऊपर भी एक जन आंदोलन खड़ा करें। और जिस ढंग से 90 में आंदोलन खड़ा किया और उसमें आदरणीय श्री शांता कुमार जी का, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज करोड़ों रुपए की रॉयल्टी जो है हिमाचल प्रदेश को हमारे प्रोजेक्ट शेयर में हमें मिल रही है, परंतु जिस स्थिति में हमें आज की डेट में जो रॉयल्टी की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं है, उससे हम नाखुश हैं। मुझे अपनी बात आगे आप कुछ मुझे पूछना चाहे तो उसका जवाब जी मैं आपने बात की वैसे वाटर सेस की भी, वाटर सेस में कहीं ना कहीं केंद्र भी इन दोनों राज्यों की सिफारिशों पे अड़ंगा अड़ा रहा है। पीछे लेटर भी उन्होंने लिख दिया कि नहीं देंगे, अपनी परियोजनाओं को भी लिख दिया जो पीएसयू हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो केंद्र का रवैया बीबीएमबी के पानी लेने के मामले में तो बहुत अच्छा रहा कि उसने बोल दिया कि ये तो 7.91% जो शेयर है उससे बहुत कम यूज कर रहे हैं, इनको एनओसी की जरूरत नहीं है। और ये मामला मेरे को याद है 2017 में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें कौल सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया था, वो जल शक्ति मंत्री भी थे और स्टेट की तरफ से वो गए थे। उन्होंने उस समय मामला उठाया था मंडी का कि बग्गी का जो सुंदरनगर की रिजर्वायर है उसमें जो बग्गी से हमें इरिगेशन के लिए कुछ स्कीमें हमने बनानी है, उसके लिए पानी दिया जाए, एनओसी हमारी वेव ऑफ की जाए। मांग देखिए 2011 की थी, पूरी हो रही है 2023 में। लेकिन जब मांग पूरी हो रही है तो भगवंत मान जी लगातार टकराव दिखा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल हिमाचल को नहीं मान रहे, ना हिमाचल को मान रहे हैं। हमारा पानी, हम अपने पानी भी नहीं ले सकते क्या? हमारे यहीं से बह रहा है। जी प्रवीण जी। राजीव जी, हमारा सिर्फ मात्र बीबीएम की बात नहीं है जी, हमारा पोंग बांध भी हमारा है, पड़ो बांध के ऊपर भी, ये तो हमें सोचते हुए जगा दिया उन्होंने जी। अब जो हमारी हिस्सेदारी पोंग बांध में है, हमारी हिस्सेदारी पनो बांध में है, बहुत बड़ा विषय है। उस विषय को तो ठीक है केंद्र की बात है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा दिल्ली बैठे हुए हैं, हमारे शक्तिशाली मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली बैठे हुए हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर, सभी को इकट्ठा में सब। अगर केंद्र में कहीं दरअसल और केंद्र की सरकार का कहीं संशय पैदा हो रहा है, किसी लग रहा है कि केंद्र सरकार कहीं फंड वर्ष कर रहा है, तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जितने भी हमारे सर्वदलीय हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, सभी इस मामले में इकट्ठा हो जाएं। ये नहीं है कि राहुल गांधी की तरह विदेश में हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करें, हम हिमाचल की लड़ाई लड़ने के तैयार है। एक बड़ा दिल दिखाते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर और ये जो मान ने बखेड़ा खड़ा किया है, इस बखेड़े को अच्छी बात है क्योंकि ये बात आगे बढ़ी है। हम 7.19 की बात नहीं करेंगे, आज की डेट में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिस ढंग से हमारी बिजली के सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है और जिस ढंग से हमारा आज जो हमारी मूल्य वृद्धि है उसका आकलन किया जाए तो हिस्सा हमारा कहीं से कहीं ज्यादा पहुंचता है। आज करोड़ों रुपए की रॉयल्टी हमारी इससे भी ज्यादा हमें मिलेगी। मुझे इतना ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, मान जी ने इस बात को अगर टकराव की स्थिति में हुआ है तो हम हिमाचल के लोग एकता में दिखाएं, एकजुट हो जाएं। हम मात्र बीबीएम की बात ना कहें, हम अपने पोंग बांध की बात कहें, हम आप पंडो बांध की बात करें। और हमारा पहले कह चुका जो हमारी दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, रावी और हमारा ब्यास जो है, इसका हिमाचल ही उसका उद्गम क्षेत्र है और इस टकराव को हिमाचल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बिल्कुल तैयार है, हमारे मुख्यमंत्री आगे आए,
सभी लेख को साथ चले। और जिस ढंग से 90 में श्री शांता कुमार जी ने अधिकार यात्रा का अलग जताया था, एक बार हम इस पंजाब को टकराव की भाषा बताएं कि हिमाचल इस मामले में जागरूक है और अपना हक लेकर रहेगा। ये हमें आगे इस दिशा में बढ़ना है। जी जी प्रेम जी, ये तीसरा टकराव है। आप लगातार पहले भी 2 चर्चाओं में जुड़े हैं कि भगवंत मान जी लगातार टकराव के मूड में है हिमाचल के साथ। अब एनओसी हमारी वेव ऑफ होती है, वैसे भी हम पानी बहुत कम हमारा यूज होता है क्योंकि हमारी आबादी भी कम है और हमारी सिंचाई योग्य भूमि भी हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा खेती भी नहीं है। हॉर्टिकल्चर में पानी बहुत ज्यादा लगता नहीं है। लेकिन उस पे भी उन्होंने इतराज जता के ऐसा पत्र लिखा, या तो उनको भी, मेरे को लगता है उनको ब्यूरोक्रेसी ने गुमराह किया है। वो कह रहे हैं कि हिमाचल तो कहीं दूर दूर तक इस चीज के पानी को यूज करने के लिए पात्र ही नहीं है, जबकि हमारा उसमें हक है। पंजाब पुनर्गठन के समय में हमने अधिकार की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो केस दाखिल हुआ वो सिर्फ हमने पावर के लिए कर दिया, तो उसमें पूरा डिसीजन में पूरी बातें नहीं आई। लेकिन हमारा जो वहां पे हिस्सा है, पानी हमारे यहाँ से जा रहा है। ये बार बार जो टकराव हो रहे हैं, इस पे बीजेपी की तरफ से बड़ा अच्छा सुझाव आया प्रवीण जी का कि इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भगवंत मान को खासकर बताना पड़ेगा कि हिमाचल इकट्ठा है। यहाँ पे राजनीतिक एक विचारधारा अलग है, लेकिन जो हक की लड़ाई है उसके लिए हम चल रहे हैं। तो आपकी सरकार इसके लिए तैयार है कि वो कुछ करे इस मामले में, दिल्ली का भी सहयोग ले? जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके माध्यम से प्रदेश हित से जुड़े जो मसले हैं उनके ऊपर बहुत सार्थक चर्चा जो है कई विषयों के ऊपर पहले भी हुई है, और आज जो आपने विषय लिया है वो बहुत हिमाचल हित के, अगर उसमें हम सोचें तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा की सार्थकता तब और बढ़ जाती है जब इसमें के.आर. भारती जी जैसे जो नॉलेजेबल लोग आप इसमें शामिल करते हैं, और जब उनसे हमें जानकारियां हासिल होती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चर्चा की जो सार्थकता है वो और बढ़ जाती है। तो मैं आपको बधाई भी देता हूँ, आपको धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद। जहां तक प्रश्न है बीबीएमबी में हिमाचल के हिस्से का, तो एक अगर जैसे कोई भी कानून है, मैं समझता हूँ वो जो एक नेचुरल चीजें होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। क्योंकि भाखड़ा डैम हिमाचल में लोकेटेड है, भाखड़ा डैम के बनने में हिमाचल के लोग विस्थापित हुए, हिमाचल की जमीन गई, और नदियां हमारे यहाँ से निकल रही हैं, पानी हमारा है। तो मैं समझता हूँ इसमें पार्टनरशिप की तो बात ही नहीं है। हम तो एक तरह से मैं कहूँ हम ओनर हैं, हम मालिक हैं इसके। बिल्कुल। तो इसमें पार्टनरशिप का जो मसला मान साहब उठा रहे हैं, तो पार्टनरशिप का मसला तो इसमें आता ही नहीं। हम तो, मैं समझता हूँ कि एक तरह से हम मालिक हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि वो एक फाइटर के रूप में जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, और जिस तरीके से प्रदेश से जुड़े मुद्दे उन्होंने पड़ोसी राज्यों से और केंद्र सरकार के साथ उठाए हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत मिसाल उन्होंने कायम की है कि हिमाचल के हितों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, और हिमाचल के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का एक जो मूड है हिमाचल प्रदेश में वो उन्होंने तैयार किया है, उसकी जमीन उन्होंने तैयार की है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। भाई प्रवीण जी ने कहा सबके इकट्ठे होने की बात कही, मैं इनके सुझाव का बड़ा स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ में इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये ध्येय है कि हिमाचल के हित जो हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए और हिमाचल के हितों को साधा जाए, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। और इसी दिशा में कदम उठाते हुए हिमाचल सरकार ने वाटर सेस लगाने का फैसला किया। लेकिन एक तरफ आप सुझाव दे रहे हैं एक साथ काम करने का, दूसरी तरफ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नड्डा जी का भी आपने जिक्र किया, अनुराग जी का भी आपने जिक्र किया, तो ये तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो वाटर सेस के जो रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। एनटीपीसी को, एसजेवीएनएल को, दूसरे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं सबको पावर मिनिस्टर चिट्ठियां लिखी कि वो वाटर सेस ना दें। लेकिन एक और
खुशी की बात है कि 172 प्रोजेक्ट्स में से मैं कल ही पढ़ रहा था 133 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वाटर सेस के लिए जो है वो हिमाचल करवा सरकार दिया के साथ उन्होंने, कराया। छोटे प्रोजेक्ट हैं जी सारे वो। जी बिल्कुल। तो ये कथनी और करनी एक होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपका सुझाव बहुत उपयोगी है, लेकिन अपने नेताओं को समझाएं। मैं जानना चाहता हूं कि वाटर सेस को लेके हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं। मैंने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता करके मुद्दा उठाया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड जो उसको क्लियर करें। रही मान साहब की बात की, उन्होंने वाटर सेस को प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ये बीबीएमबी में वाटर में जो शेयर है इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मैं समझता हूं कि इनकी राजनीतिक मजबूरी है, ये अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते अपनी खाल उन्होंने प्रदेश में बचानी है, अपनी राजनीति को भी उन्होंने जिंदा रखना है, उस मकसद से लिखी जा रही चिट्ठियां हैं। इनका कोई किसी अंजाम तक पहुंचने वाली चिट्ठियां नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पावर में हमें 7.19 शेयर जो है वो दिया है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्योंकि केस पावर का था, वाटर का नहीं था, उसके साथ इकट्ठा नहीं था ये, तो इस वजह से फैसला जो था वो पावर के शेयर के ऊपर आया। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि दोनों चीजों में हमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो लड़ाई है, हिमाचल प्रदेश ने जो ये केंद्र सरकार ने जो ये हिमाचल प्रदेश के हक में फैसला दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार के संबंधित जो अधिकारी मंत्रालय है, सरकार है, उसका भी धन्यवाद करता हूं। और ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल से जुड़े जो अन्य मसले हैं, चाहे वो वाटर सेस का है और भी आने वाले समय में, जैसे चंडीगढ़ में हिमाचल के हिस्से की बात हो रही है, और कई मसले जो हैं जिनमें हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ हिमाचल का डिस्प्यूट है। हम तो छोटे बड़े भाई वाला मसला नहीं है। मैं नहीं समझता कि अब ये मसला छोटे और बड़े भाई वाला रहा है। हम भी पंजाब की तरह एक संपूर्ण राज्य है, जब अलग एक हो संघीय गया तो प्रदेश। मसला भाइयों का नहीं है, फिर तो अधिकार का बिल्कुल, मसला तो है। जितने अधिकार जो संवैधानिक अधिकार पंजाब के पास है, वही संवैधानिक अधिकार हिमाचल के पास भी हैं। ये बड़े भाई और छोटे भाई के एंगल से बात बनने वाली नहीं है। हमको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन भी करना पड़ सकता है, और जो कानूनी लड़ाई है मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो भी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जितने संसाधन हिमाचल प्रदेश में है, हमारे पास संसाधन क्या है? पहाड़ है, नदियां हैं, पेड़ हैं, इसके अलावा और क्या संसाधन है जहां से कोई जी प्रदेश रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? तो एक समय ऐसा आने वाला है कि ये सारे साधन जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे जरूरतें तो कम नहीं होंगी। तो इसलिए जो हमारे हाथ से निकल गया है उसको हासिल करना हमारा अधिकार है, मैं समझता हूँ। और इस अधिकार के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को लेके वो आगे बढ़े हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियां और सारे हिमाचल के लोग जो हैं इस आंदोलन में एकजुट होकर जो है वो उनके साथ चलेंगे। जी प्रेम जी, एक तो था पर्यटन के लिए जो झीलें हैं इस समय में बीबीएमबी परियोजनाओं की, उनका उपयोग करने की भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही थी लंबे समय से। अभी कुछ जगह पे मिली है, एक दो जगह पे अभी, जैसे कि उधर ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो रायपुर मैदान है उधर थोड़ी सी बोटिंग की इजाजत मिली है, बीबीएमबी में अभी नहीं मिली है, सुंदरनगर में अभी नहीं मिली है, पंडोह में अभी नहीं मिली है। हमारा पर्यटन भी निखर सकता है, लेकिन हमें रोका जा रहा है, बड़े लंबे समय से रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से भी ना तेजी से ये लड़ाई कि इसका लॉजिकल एंड कुछ निकले, वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि अब ये लॉजिकल एंड तक जाएगी, पहुंचेगी, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप देखिए, ये जो डैम है, इन डैमों का जो पानी है, हमारे यहाँ सिंचाई का अगर हम देखें तो व्यवस्था जो है वो बहुत कम है। इतने पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ की कृषि के लिए, बागवानी के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा जो आपने पॉइंट लिया, ये टूरिज्म स्पोर्ट्स वाला, ये जो वाटर स्पोर्ट्स वाला, तो ये है, इसमें तो पानी का इस्तेमाल भी नहीं होगा। इसमें तो पानी का इस्तेमाल भी नहीं होना है, पानी डैम में रहेगा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इस तरह के मसलों के ऊपर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश को हाथ जोड़ के किसी दूसरे राज्य के आगे खड़ा होना पड़े परमिशन लेने के लिए, उनका एनओसी लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला हुआ। मैं समझता हूँ इस फैसले से ये सारे टूरिज्म वाला मसला भी हल होगा, और इरिगेशन वाला और पीने के पानी वाला मसला भी इससे जो है काफी हद तक हल होगा। और ये स्वागत योग्य फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बीबीएमबी परियोजनाओं में जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारा जो एरियर है वो भी लटका हुआ है।
दिया कि जो एनओसी की शर्त हमें सिंचाई योजनाओं के लिए, पेयजल योजनाओं के लिए खत्म की गई है, उसको विड्रॉ किया जाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है इस बारे में, जबकि नदियां हमारी, पानी हमारा, डैम जहां बने हैं वो जगह हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन पावर हाउस इनके वहां पे, बिजली इनके वहां पैदा हो रही है। तो भाजपा कांग्रेस की तरफ से और एक्सपर्ट की भी राय आई कि अब अधिकार हमें लेने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। हमारा 4000 करोड़ रुपया अभी भी इनके पास पड़ा है, वो बिजली के रूप में लौटा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर 4000 करोड़ रुपया वैसे ही मिल जाए तो हमारे आर्थिक संसाधन भी बढ़ सकते हैं। वाटर सेस और उसके बाद शाहनन और उसके बाद भगवंत मान जी, ये तीसरा मुद्दा, मतलब 1.5 माह के अंदर अंदर पंजाब ने हमारे साथ, हिमाचल के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लगातार मामलों को उठा रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हिमाचल में आए तो उन्होंने ये सारे मामले भी उनके समक्ष रखे हैं। अब देखते हैं केंद्र का हमें कितना सहयोग मिलता है। पंजाब तो सहयोग नहीं करेगा, जाहिर है, उसकी अपनी राजनीति है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।